हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध और विषय के भीतर भी संबंध को स्पष्ट करेंगे। तो देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडागोजी ऑफ एसएसटी। सामाजिक विज्ञान का अर्थ यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है वह एक अध्ययन क्षेत्र है जो समाज, उसके घटकों, मानवीय व्यवहार, सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कई सारी विषय आते हैं, ठीक है। और उसका जो अध्ययन है, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। इसमें मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में समझने का प्रयास भी किया जाता है, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब हम देखेंगे दूसरा, सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। तो सामाजिक विज्ञान जो है उसके कई सारे विषय हैं, उसके कई सारे संबंध हैं अन्य विषयों के साथ, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, कई सारे संबंध हैं सामाजिक विज्ञान के। तो पहला हम देखेंगे इतिहास। इतिहास से हमें अतीत की घटनाओं, सभ्यताओं, संघर्ष व विकास की जानकारी मिलती है। यानी कि इतिहास में क्या होता है कि अतीत के समय में जो भी घटनाएं घटी उससे हमें सीखने को मिलता है। उसके बाद सभ्यता, यानी कि उस समय कौन सी सभ्यता थी, क्या परंपराएं थी, वो सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। संघर्ष, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करा, किस तरीके से अपना जीवन को विकासशील बनाया, तो वो सारी जानकारी मिलती है और हमें सीखने को भी मिलती है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन और वर्तमान सामाजिक ढांचे को समझने में इतिहास सहायक होता है। समाज में जो भी परिवर्तन होता है वो इतिहास के माध्यम से हम पढ़ते हैं। वर्तमान में यानी कि पहले भी जो सामाजिक ढांचे हैं, जो भी सामाजिक रुख है, उसको भी हमें समझने में कौन मदद करता है, तो इतिहास जो है वो मदद करता है, यानी कि सहायक होता है। उसके बाद दूसरा आता है भूगोल। भूगोल के साथ क्या संबंध है। सामाजिक विज्ञान में जो धरती के नीचे जो भी संसाधन उत्पन्न होती है, जो भी वितरण होती है, जो भी मानव प्रकृति के संबंध है, उसका अध्ययन ही भूगोल के माध्यम से होता है। जैसे कि हमारे ज़मीन के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ की रिसर्च होती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो भूगोल हमें बताती है। उसके बाद आता है राजनीति शास्त्र का संबंध। सामाजिक विज्ञान में इसका क्या संबंध है, तो सामाजिक संगठन यानी कि राजनीति में संगठन के माध्यम से शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों की जानकारी राजनीति शास्त्र द्वारा मिलती है। इसलिए सामाजिक विज्ञान का जो है राजनीतिक शास्त्र पर संबंध गहरा होता है, क्योंकि वह राजनीति के हर एक चीज़ को समझाता है, उसके कर्तव्य को बताता है, उसकी जितनी भी जानकारी है, नागरिक का क्या अधिकार है, तो वो सारी चीज़ जो है राजनीतिक शास्त्र के माध्यम से हम समझ पाते हैं। तो अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का क्या संबंध है सामाजिक विज्ञान का, तो अर्थशास्त्र हमें समाज में ये बताता है कि उसके साथ क्या है, उसके पास क्या है, क्या दूसरी जगह से मंगाया जाता है, जैसे कि बेरोजगारी आदि का अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक अभिन्न अंग है जिसे अर्थशास्त्र द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है, तो ये हमारा अर्थशास्त्र बताता है, ठीक है। उस पर निर्धनता है, अगर वो बेरोजगार है तो किस लिए है, क्यों है, तो ये अर्थशास्त्र जवाबदेह है। उसके बाद है नैतिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, यानी कि नागरिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक मूल्य, संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी कि नैतिक शिक्षा, यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए क्या सही है, सामाजिक मूल्यों, संविधानों, प्रावधानों की जानकारी सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। यानी कि अगर एक अच्छा नागरिक है तो वो उसे अच्छी शिक्षा भी मिलनी चाहिए, क्या सही है, क्या गलत जानकारी मिलनी चाहिए। अब देखेंगे सभी विषयों के साथ भीतर का संबंध, यानी कि अंदर का संबंध क्या है। तो इतिहास का क्या काम है, इतिहास जो है वो अतीत की घटनाएं, वर्तमान की घटनाएं को प्रभावित करके और सामाजिक स्थितियों को बताता है, सामाजिक विज्ञान को बताता है। भूगोल का क्या काम है सामाजिक विज्ञान के साथ, तो ये पर्यावरणीय कारक सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। यानी कि ये पर्यावरण की चीज़ें को बताता है और सामाजिक जो जीवन है, जो समाज में एक व्यक्ति जीवन जीता है, उसको प्रभावित करके सामाजिक विज्ञान का संबंध स्थापित करता है। उसके बाद देखेंगे राजनीतिक शास्त्र। ये क्या होता है, सामाजिक व्यवस्थाओं के संचालन हेतु राजनीतिक प्रणाली आवश्यक है, इसलिए वह राजनीतिक शास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध रखता है। क्योंकि राजनीतिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो जानकारी देना किसका काम है, राजनीतिक शास्त्र का, इसलिए सामाजिक विज्ञान जो है वो राजनीतिक शास्त्र के साथ गहरा संबंध बना लेता है। अर्थशास्त्र में क्या है, आर्थिक संसाधनों
के बिना कोई सामाजिक टिकाव नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हमारे साथ आर्थिक स्थिति खराब रही हमारे देश की, तो कोई भी देश में हमारा जो है वो काम नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ नहीं ला सकते, कोई भी चीज़ हम नहीं बेच सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध बनाने के लिए अर्थशास्त्र को जरूरी है। अर्थशास्त्र को जानने के लिए सामाजिक विज्ञान को संबंध बनाना जरूरी बताया गया है। अब देखेंगे नैतिक शिक्षा। इसमें क्या होता है, सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए नैतिक मूल्य का पालन जरूरी है। यानी कि अगर हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किस लिए करते हैं, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए। तो नैतिक शिक्षा यानी कि क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ पर हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन सिखाता है, नैतिक शिक्षा ही हमें सिखाता है। इसलिए नैतिक शिक्षा का संबंध सामाजिक विज्ञान के साथ गहरा है, आंतरिक संबंध है। तो ये सारी जो है जितने भी विषय हैं वो सामाजिक विज्ञान के साथ अंतः संबंध बनाती है, यानी कि अंतर मन की संबंध बनाती है। निष्कर्ष देखेंगे, सामाजिक विज्ञान एक व्यापक और बहुआयामी विषय है जो न केवल अपने भीतर के उप विषयों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, बल्कि विज्ञान, साहित्य, भाषा, पर्यावरण आदि अन्य विषयों के साथ भी इसका घनिष्ठ संबंध है। यह संबंध हमें समाज को समग्र रूप से समझने में सहायक करता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है वो हर एक विषय के साथ अपना अच्छा और आंतरिक संबंध बनाता है और घनिष्ठ यानी कि मजबूत संबंध। क्योंकि हम समाज में हर एक चीज़ को सीखने के लिए साहित्य भी जरूरी है, विज्ञान भी जरूरी है, भाषा भी जरूरी है, पर्यावरण भी जरूरी है। इसलिए सामाजिक विज्ञान जो है वो सभी विषयों के साथ अपना संबंध अच्छा रखता है। इसीलिए सामाजिक विज्ञान को अन्य विषयों के साथ आंतरिक अगर कोई पूछे तो घनिष्ठ संबंध बताना है। वीडियो पसंद आए, सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध, एक एक लाइन मैंने क्लियर कराया, एक एक विषय को अच्छे से बताया है, क्यों जरूरी है, क्यों संबंध बनाना जरूरी है, ये भी बताया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्द अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप लिंक को फॉलो करें।